हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी लव इन लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। सहेली बोलती है मुझे बस अपने पिता का योजना बदलने की जरूरत है। सहेली का योजना भेड़िए कबीले का विवाह स्वीकार करना। दूसरा, शिवलिंग को ड्यूस के निवास भेजा गया और शिवलिंग सुविल को भेजो यूकस के निवास पर, और मैं सुलिंग की जगह आसेन से शादी करूंगा और ये ठीक रहेगा। शिवलिंग राइलिंग सुलिंग की वजह आसेन से शादी करेगी। यदि ऐसा होगा तो विप्ल अपना सम्मान नहीं खोएगा और रेनिंग पर कोई युद्ध भी नहीं होगा। और मैं भेड़िए कबीले के मुखिया से एक एहसान मांगने की योजना बनाऊंगा और कम से कम जवान होने तक मुझे सुरक्षित रहना होगा। भले ही मैं 10 साल की उम्र में अपने बाल झड़ना बंद कर दूं और मेरे सिपी पंख उग जाए, और जब तक मैं जवान नहीं हो जाता भेड़िया मुझे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुझे आसेन को ठीक करना है और जवान होने के बाद मैं उसे तलाक दे सकता हूँ और एक शांत देहाती गांव में मैं अपना जीवन गुजार सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आसेन की बीमारी का इलाज निकाल सकता हूँ और मैं पूरे परिवार में अधिक शक्तिशाली हूँ और मैं ऐसे कमरे में नहीं फंसना चाहता जहाँ कोई नहीं आता। और तीसरी, शादी की 50 वंश के सामने मुझे सुरक्षा की मांग करनी चाहिए, अक्सर केवल कल ही, जब भेड़िए कबीले का मुखिया कल व्यक्ति रूप से ट्रेनिंग स्टेट के द्वारा करेगा और मुझे कल चूकना नहीं चाहिए। एंडल बोलती है यद्यपि नहीं। सिंगलिंग बोलती है नहीं, मैं अभी थोड़ा देर टहलना चाहती हूँ। एल्टन बोलती है मुखिया इसकी इजाजत नहीं देता। 8 हार्ट का मुखिया यहाँ है, अगर पकड़ा गए आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे उस व्यक्ति से मिलना होगा, है ना? और मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ और मैं पास ही रहूंगा। वो बोलती है नहीं, वो कितना जिद्दी है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे बाहर जाने देगी, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्लान बी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ मेरा पेट। एडल, तो मुझे भूख लगी है। एडल बोलती है क्या तुमने नहीं अभी कहा था कि तुम अभी बगीचे में जाना चाहती हो? नहीं, मुझे अचानक भूख लगी है। यह झूठ है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन लेडी किलर ने अक्सर खाना खिलाने में लापरवाही करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूख से मर जाएंगे तो मुझे बताएं। वो बोलती मुझे लग रहा है कि मैं भूख से मर रहा हूँ और एल्डन मुझे भूख से काफी कमजोर हूँ और मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं थोड़ी देर रसोई में जाना चाहता था। क्या यह पूछना बड़ी बात नहीं है? एल्डन बोलती है वो तो। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगती है। एडल बोलती है मैं आपके लिए कुकीज लाऊंगा और आप चुपचाप अपने कमरे में रहे, ठीक है? बोलते ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, मैं जल्दी वापस आती हूँ, इसलिए आप बाहर जाने का हिम्मत ना करें। और ठीक है, मैं समझ गया। और मैं कमरे से बाहर जाने में असफल रहा, लेकिन उससे मिलने का कोई तरीका है? बिस्तर पर बैठ जाती है, बोलते निश्चित रूप से, यदि अब मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकता हूँ। मेरे दूसरे विपरीत आकार परिवर्तन यह पाया, एक परिवर्तन संचाल केवल एक कबीले के बीच ही ठीक है, इसलिए इस संभाव के लिए तैयार रहे और सावधान रहे। और मुझे एक नोट की आवश्यकता थी। मेरा नाम लिसा है, मुझे एकलट के पास ले चलो। उन्हें लेखन को पहचानने में बहुत परेशानी होगी, है ना? क्योंकि मेरा शरीर जवान हो गया, इसलिए साफ सुथरा लिखना मुश्किल हो गया है। वो खिड़की से बाहर देखती है, बोलती है अच्छा ही हुआ भेड़िए कबीले का मुखिया अभी तक नहीं आया है और एडनेस के आने से पहले मुझे जल्दी करनी होगी। और मैं खिड़की से बाहर जाऊंगा और मुखिया से मिलूंगा। समानता आकार परिवर्तन की कला 10 वर्ष आयु के बाद लिखी जाती है, और लेकिन मैं अतीत में लौट आया हूँ। एक ही स्थान पर 2 छलांगे। फिर वो कूद जाती है, प्लीज प्लीज ये सफल होने दो। फिर वो चेंज हो जाती है, बोलती है ये मैंने किया है। चील के मुरझाए हुए पंख जो रेनिंग परिवार के हैं और पंख में जोड़ में शक्ति है। मैंने सफलतापूर्वक जानकारी प्राप्त कर ली। हालांकि मैं अभी छोटी हूँ, वास्तव में जानकारी प्राप्त करना बहुत जोखिम भरा है और लोग आमतौर पर 10 साल की आयु में अपनी क्षमता को उपयोग करते हैं। सौभाग्य हुआ कि मुझे पिछले जन्म की बातें मुझे याद हुई और मुझे सफलता मिली और मुझे अपने पंखों को हिलाने में परेशानी के अलावा और कुछ समस्या नहीं है और मुझे यहाँ से निकलने के लिए प्राप्त शक्ति है। फिर वो एकलट हार्ट को देखती है। ऐसा लगता है कि बात
बातचीत खत्म हो चुकी है और बढ़िया है कि मैं उड़ सकता हूँ। एडन बोलती है लेडी मैं आपके लिए रसोई से कुकीज लाया हूँ। वो बोलती है एडन क्या तुम जल्दी वापस नहीं आ गई? मिस आप कहाँ चली गई थी? और मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो बोलती आ लेडी लिसा हमने बस नजरें मिलाई लेडी। फिर वो वहाँ से उड़ जाती है, बोलती है आई एम सॉरी एल्डन और मैंने ये कर दिखाया और मैं सफल हुआ और पंख अभी भी अविकसित है जिसके कारण मैं एक और झुक गया हूँ और नोट मेरे मुंह से फिसलने ही वाला है। लेकिन और ऐसा लगता है कि हमारे सामने काफी समस्या है और मैं असफलता पूर्वक बच निकला हूँ और बस मुझे भेड़िए की कबीला के नेता से मिलना है और मैं उसे देख सकता हूँ। मैं लगभग वहाँ तक पहुँच चुका हूँ लेकिन पर मैं कैसे रुकूं? फिर वो हार्ट हेड के हाथ में गिर जाती है। मैं किसी चीज से टकरा गया। फिर वो इधर उधर देखती है, बोलती है क्या मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ठीक से? मैं कहाँ हूँ? पीप पीप कैडी हार्ड मोलहन पंख रेडी। मैदान हाक बोलता है क्या आप बगीचे में अकेले खेल रहे थे? वो बोलती पीप पीप से अपने मन में बोलती है कम से कम मैं सुरक्षित उतर गया अगर मैं बस ये नोट सौंप दूं। एनी हार्ट बोलता है यह आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी उम्र में भी जानवर में बदल सकता है, लेकिन तुम चूंकि अभी छोटे हो तो तुम्हें बगीचे में घूमते समय नौकरों की आवश्यकता होगी। वो बोलती ओ बिल्कुल नहीं, क्या तुम मुझे सचमुच पीछे छोड़ रहे हो? गंभीरता से मत जाओ, मुझे लॉर्ड से बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिलना है और मुझे अवश्य भेड़िए कबीले का अनुशासन करना चाहिए। ये लो नोट, मेरा नाम लिसा एरियन है, कृपया मुझे हार्ट से मिलना है। वो बोलता है क्या आपने ये नोट लिखा है? वो बोलती पी पी और क्या आप चाहते हैं कि मैं एक हार्ट के पास ले जाऊं? वो बोलते हाँ मैंने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। और आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या यह वो नहीं था जो लॉर्ड चाहते थे? अगर आप मुझे ना ले जाने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? क्या मैं आपका अपनी योग्यता साबित करूं? हाँ यह सही है मेरी योग्यता, चलो अभी शक्ति साबित करें। और रैंग परिवार में भी मेरी योग्यता बहुत अच्छी है इसलिए आप मुझे अक्सर अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर उसके हाथ पे एक चोट देखती है, फिर उसे हील करने लगती है। अचानक वो बोलता है क्यों? हाँ लॉर्ड इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप मुझे ले जाना चाहते हैं? फिर वो कुछ देखते हैं, बोलते ये हंगामा क्यों हो रहा है? वे लोग क्या वे रेनिंग के नौकर नहीं है? और क्या उन्हें पता चल गया कि मैं लापता हूँ और मुझे जल्दी से छिपना होगा कि ताकि मुझे कोई ना खोजे और मुझे नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं। तो ठीक है चलो साथ साथ चलते हैं और मैंने यह किया है और रेनिंग के नौकर मुझे नहीं पकड़ पाएंगे और मुझे बस चूहे की तरह छुपना रहना होगा और भेड़िए हवेली तक उनका पीछा करना होगा। लेकिन इस जेब में बहुत सामान है और भेड़िया लॉर्ड की जेब बड़ी और आरामदायक है, लेकिन अभी तो बड़ी समस्या मेरे सामने है। इस अंधेरे रास्ते पर रहना मुझे उस दिन की याद दिलाता है, सभी जगहों से जब धुआं उठ रहा था। यहाँ तक कि भेड़िया भी मुझे खोजते हुए इधर उधर घूमते हैं और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आग के तूफान में आ गया हूँ और मुझे डर लग रहा है। यह इतना डरावना है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब मैं और नहीं सहन कर सकता। मैं गाड़ी के अंदर हूँ, भगवान का शुक्र है। और रुको, गाड़ियाँ इतनी आलीशान हो रही है। मेरे पिता भी बहुत अमीर थे, वो भी हमेशा आलीशान गाड़ियों में जाते, लेकिन यह दूसरा शस्त्र पर है। यह पीढ़ियों वाले खानदान की जैसा दिखाई देता है। फिर उसे हेड कैनिंग पकड़ लेता है। मैं पहले इतना जल्दी में था कि मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे सामने आदमी है वो भेड़िया है, एक ऐसा शिकारी जो मुझे एक बार में ही खा सकता है। लिसा बोलती है पीप पीप सर। वो बोलता है आज बहुत सुंदर मौसम है हमारा, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा है ना? वो संभवतः मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मुझे आसेन का इलाज करना है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा बोल रही है इस आदमी से दूर भाग जाने के लिए।
लिए। ये वही है जिसने मेरे पिछले जन्म में मेरे परिवार को पूरा खत्म कर दिया था। हालांकि उस समय अपना दिमाग खो दिया था और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे भागना है। वो बोलता है क्या इसका मतलब है कि आप भागना चाहते हैं? बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भेड़िया का आत्मा शरण कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला है गाइस, क्या उसे मार देता है या छोड़ देता है, तो अगले वीडियो में देखते हैं। सायोनारा गाइस।